नमस्कार। बिहार में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, ये हम पहले से ही बताते आ रहे हैं और आज भी स्थिति हम कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में डीएम, एडीएम, डीडीसी ये तमाम प्रशासनिक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और अब खबर आ रही है कि भागलपुर के कमिश्नर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में ज़िले का सिस्टम या कमिश्नरी का सिस्टम चलेगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही स्थिति तमाम जो संस्था है, जो सरकारी दफ्तर है, जहाँ से लोगों को राहत देने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है, अगर वहीं के अधिकारी लगातार बीमार होते रहेंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा। इसलिए स्थिति काफ़ी गंभीर है। आज की बात करें तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। पहले ये आंकड़े पिछले 24 घंटे के हिसाब से हुआ करते थे, लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग करके आंकड़े दिए हैं। यानी कि 15 जुलाई से के दिन जो आंकड़े आए और जो 16 जुलाई को जो पॉजिटिव के आंकड़े आए, उनको अलग अलग कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये जो कि पिछले महीनों से ये प्रक्रिया चल रही थी कि पिछले 24 घंटे में कितने कोरोना पॉजिटिव हुए, उनका आंकड़ा बताया जाता था। लेकिन आज इसमें परिवर्तन हुआ है। आज ये बताया गया कि 15 जुलाई को 1841 और 16 जुलाई को 901 पॉजिटिव पाए गए। लेकिन इन सब के बीच में ये बताया गया कि 10,273 कुल जांच हुए। तो ये जांच क्या केवल एक दिन का है या दोनों दिन मिलाकर है, इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये आंकड़ों की बाजीगरी करके स्वास्थ्य विभाग स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उचित नहीं है। लोगों को सही जानकारी मिले, खासतौर पर पत्रकारों को, मीडिया को तो कम से कम सही जानकारी मिलनी चाहिए। अब ये 2 दिन का मिला दें हम आंकड़ा, 16 जुलाई को 901 केस और 15 जुलाई से पहले का 841 केस, तो ये 1742 होता है। अगर आज का आंकड़ा कहें तो जैसे कि पहले स्वास्थ्य विभाग आंकड़े दिया करता था, उसके मुताबिक 1742 लोग पिछले 24 घंटे में हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा है। आज का दिन जो है वो बिहार के कोरोना के संक्रमण काल में जितने भी आंकड़े आए हैं वो सब उनमें सबसे ज़्यादा है ये। और मुझे लगता है कि इसी को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन का अलग अलग आंकड़ा जारी किया है, लेकिन इससे गंभीरता कम नहीं हो जाती है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक भी की और कोरोना को लेकर मुख्य सचिव और उसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, जिसमें ये कहा गया कि जिनके भी सिम्टम पाए जा रहे हैं कोरोना के, उनकी जांच की व्यवस्था की जाए। यानी कि अभी तक की जो व्यवस्था थी वो पर्याप्त नहीं थी, ये मुख्यमंत्री को भी पता चला है। और उन्होंने कहा है कि जिनका भी सिम्टोमेटिक है जो, और उनकी जांच होनी चाहिए, तो जहाँ भी वो हैं, चाहे ज़िला में हो, अनुमंडल में हो, उन जगहों पर जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये स्वास्थ्य विभाग को कहा है उन्होंने। स्वास्थ्य विभाग का कहना है इसमें कुछ समय लगेगा। समय इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2 महीने पहले कहा था कि 10,000 टारगेट होना चाहिए जांच का, लेकिन इस लक्ष्य को पाने में स्वास्थ्य विभाग काफ़ी सुस्त रहा और अब 15 दिन पहले या
2 हफ्ता के अंदर में ये लक्ष्य की प्राप्ति हुई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि 10,000 और 10,000 से अधिक सैंपलों की जांच हो रही है। अब इस रफ्तार में अगर आप चलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20,000 तक सैंपल जांचने की क्षमता पैदा करने में बिहार के स्वास्थ्य विभाग को कितना वक्त लगेगा। तो ये तमाम बातें हैं जो चिंतित करती है, ख़ासतौर पर कहें तो जो भी बिहार के लोग हैं, जो बिहार में रह रहे हैं। हालांकि आप दूसरे प्रदेशों की तुलना करें तो उस हिसाब से जितनी संख्या वहाँ आ रही है उससे संख्या बहुत ज़्यादा बिहार की नहीं है। हालांकि टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है, लेकिन बिहार की चिंता, बिहार के लोग इसलिए ज़्यादा चिंतित हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी दूसरे राज्यों में है। और इसी भय से आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, लोग अपने घरों में रह रहे हैं, पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है। यानी कि कोरोना का खौफ इतना बढ़ चुका है और जिस तरह के वीडियोज़ सामने आ रहे हैं अस्पतालों से कि इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है। पटना एम्स का वीडियो आया जिसमें ये कहा गया कि वहाँ पर बेड खाली थे लेकिन मरीज़ को भर्ती नहीं किया जा रहा है। भागलपुर से एक वीडियो आया, एक बूढ़े जन वहाँ भर्ती हैं, उनके बेटे ने रो रो के बताया कि 4 दिन से भर्ती हैं लेकिन कोई इलाज नहीं हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। जिस तरह की समस्याएं लगातार आ रही हैं और ये खबर लगातार प्राप्त भी हो रही हैं हम लोगों को अन्य माध्यमों के द्वारा। हालांकि कोविड सेंटर के अंदर जाना एक तरह से महामारी एक्ट के तहत इसको जुर्म माना गया है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और इस बात को बिहार सरकार को और बिहार सरकार के ख़ास तौर पर स्वास्थ्य विभाग को और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।